ये क्लास 12 के इकोनॉमिक्स का प्रोजेक्ट है। टॉपिक जो है वो है बजट। सबसे पहले सर्टिफिकेट लगेगा। सर्टिफिकेट के बाद आपको एक्नॉलेजमेंट देना है। एक्नॉलेजमेंट के बाद आप इंडेक्स लगाइए। टॉपिक जैसा कि मैं बता चुका हूँ आपको कि गवर्नमेंट बजट के बारे में काम करना है। बच्चे ने गवर्नमेंट बजट के बारे में काम किया है। फिर दिखा रहा है कि बजट का इम्प्लीकेशन क्या है। हेल्थ, रिसेटलमेंट, एजुकेशन, इस सारी चीज़ों पे खर्चा हो रहा है और ये सारा पैसा टैक्स से आ रहा है। सॉरी। फिर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। बजट को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। फिर इसका प्रीफेस लिखा गया है, जिसको प्रस्तावना बोलते हैं। प्रीफेस लिखा गया है। फिर उसके मीनिंग को डिफाइन किया गया है और यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर इंडिकेट किया गया है। कैलेंडर ईयर नहीं, फाइनेंशियल ईयर लेते हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का। फिर बजट का जो मेन फंक्शन है वो क्या है? रिसोर्स का एलोकेशन, कि हर कॉर्नर तक रिसोर्स पहुँचे, हर सेक्टर का डेवलपमेंट हो। बजट के ऑब्जेक्टिव्स को इंडिकेट किया जा रहा है और कैसे रिसोर्सेज का एलोकेशन होगा उसके बारे में बात की जा रही है कि टैक्सेस के बिहाफ पे। और अभी तो आपको पता है कि नया टैक्स सिस्टम आ गया है, जीएसटी। पहले तो बहुत सारे टैक्सेस थे जिनको हटा करके जीएसटी आया है। फिर बजट का एक और पर्पस जो है वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाना भी होता है। फिर जो इनकम इनइक्वालिटी है उसको कम करना है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लेकर के आना है आपको, आर्थिक स्थिरता जिसको बोलते हैं। फिर जो पब्लिक इंटरप्राइजेस हैं उसको मैनेज करना है। फिर उसको मैनेज करेंगे तो कैसे करेंगे? कहीं पे मोनोपोली नाम का रिस्ट्रिक्शन है। आप चाहें तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर इकोनॉमिक ग्रोथ, फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। मैं बहुत स्लो पेस टर्न कर रहा हूँ। पर्पस ये है कि आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर बजट को 2 ग्रुप में बांटा गया है कि रिसिप्ट कहाँ से हो रहा है और एक्सपेंडिचर कहाँ जा रहा है। रेवेन्यू कौन सा है, कैपिटल नेचर का क्या है, ये इंडिकेट किया जा रहा है। फिर यहाँ बजट के कंपोनेंट्स को दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से रेवेन्यू बजट अलग है, कैपिटल नेचर का बजट जो है वो अलग है। फिर बजट के रिसिप्ट को दिखाया जा रहा है, बजट प्राप्तियाँ और राजस्व प्राप्तियाँ। फिर जो टैक्सेस हैं उसको 2 ग्रुप में बांटा गया। डायरेक्ट टैक्स, जिसमें कि इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स होता है, या प्रॉपर्टी टैक्स जिसको बोलते हैं। फिर टैक्स रेवेन्यू, फिर उसके तहत डायरेक्ट टैक्सेस के बारे में बात हो रही है। फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात हो रही है। वैट है, सेल्स टैक्स है, सर्विस टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी है, कस्टम्स है। फिर इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में बात हो रही है। फिर नॉन टैक्स रेवेन्यू में आप देख रहे हैं कि इंटरेस्ट मिलता है गवर्नमेंट को भी, फिर डिविडेंड मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, फिर फीस लेती है गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ों की, लाइसेंसिंग लेती है। और एस्टेट के बारे में पूछता भी एग्ज़ाम में, एक ऐसा प्रॉपर्टी जिसका कोई क्लेमेंट नहीं होता है, उसके ऊपर किसी का जवाब मतलब कोई क्लेम नहीं करता तो उसको गवर्नमेंट कॉन्फिस्केट कर लेती है। फिर यहाँ पे दिखा रहा है रेवेन्यू रिसिप्ट वर्सेस कैपिटल रिसिप्ट में डिफरेंस। फिर बजट के एक्सपेंडिचर को दिखाया जा रहा है।
कैपिटल बजट को दिखाया जा रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर को दिखाया जा रहा है, पूंजीगत व्यय, जो या तो मतलब कोई एसेट क्रिएट करे या किसी लायबिलिटी को कम करे, उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। राजस्व घाटा, यहाँ पे फिस्कल डिफिसिट के बारे में बात किया है और कैसे फिस्कल डिफिसिट को कम करेंगे। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता भी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कैसे ये डिफिसिट आता है। फिर राजकोषीय घाटे के बारे में बात हो रही है, इम्पैक्ट उसका डेवलप किया जा रहा है कि इसकी वजह से इन्फ्लेशन आता है, मुद्रास्फीति आती है, गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, बिना कुछ रखे हुए कोलैटरल या गोल्ड रखे हुए नोट इशू कर देती है। फिर प्राइमरी डिफिसिट के बारे में बात किया जा रहा है और फिर लास्ट में बिब्लियोग्राफ कि इसने कहाँ से ये सारा इन्फॉर्मेशन लिया है। बुक्स के नाम लिखे हैं, न्यूज़पेपर, वेबसाइट और नेटवर्किंग सिस्टम, और इस तरीके से ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है। थैंक यू।